प्रोजेक्ट कि जैसे ही आपकी गाड़ी फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद रोड पे आप जा रहे हैं तो आपका खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है वहाँ पे, तो क्या होता है कि एम्बुलेंस को आते आते काफ़ी टाइम हो जाता है, तो इतने में बंदे की मौत वाक़ई हो जाती है। तो मेरी डिवाइस ये काम करेगी कि जैसे ही आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो पहले तो ये बात ये चेक करेगी कि ड्राइवर सेव है या नहीं। अगर ड्राइवर सेव है तो लोकेशन फैमिली को सेंड नहीं होगी, अगर ड्राइवर सेव नहीं है तो लोकेशन सेंड हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर पाकिस्तान के टैलेंट को यूज़ किया जाए तो ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो अपनी टैलेंट को यूज़ करके पाकिस्तान की इकोनॉमी को ऊपर बढ़ा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि जब भी कोई इंजीनियर, डॉक्टर या लॉयर बनता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि वो आउट ऑफ कंट्री में जाए, आउट ऑफ कंट्री में जाके वहाँ पे जाके जॉब करे, वहाँ पे जैसी भी जॉब मिले ना हम करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन अपने मुल्क की इकोनॉमी के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। मेरे साथ एक बड़ा ही टैलेंटेड नौजवान मौजूद है जिनका नाम है हारून रशीद। इन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है कि अल्लाह ना करे लोग सफ़र में होते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ से हमारी रेस्क्यू पुलिस बहुत देर में पहुंचती है। इन्होंने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जो गाड़ी के अंदर लगती है, जिससे पता ये चलता है कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी लोकेशन सबसे पहले घर वालों को जाती है और लोगों की जान जो है वो बचाई जा सकती है। इन्होंने ये आइडिया कैसे लेके आए, इनके दिमाग में कैसे आया, इनसे पूछते हैं। लाहौर गैरिजन से ये ग्रेजुएट हैं, वहाँ से इनको एक सेमेस्टर के अंदर, फाइनल सेमेस्टर के अंदर एक प्रोजेक्ट मिला था जिसको इन्होंने एक डिवाइस की शक्ल दिया है और बहुत अच्छी डिवाइस बनाई है जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हारून भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने बड़ा अच्छा ये प्रोजेक्ट तैयार किया है, जो कि बड़े ही आपने बताया कि थोड़े से पैसों में ये तैयार हुआ है और इससे लोगों की जान जो है वो बचाई जा सकती है। तो जान सबसे कीमती है जो एक बार चली जाए तो कभी वापस नहीं आती। आपको ये कैसे ख्याल आया कि आप ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। और सेकेंडली ये है कि ये प्रोजेक्ट का आइडिया मुझे इस तरह से आया था कि मैं एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था और उसने मुझे दूसरे दोस्त की कॉल आई और वो दोस्त ये कहता है कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। तो मेरा ज़हन तब प्रोजेक्ट्स में ही काम कर रहा था कि मैं कोई ना कोई प्रोजेक्ट सोचूं। तो वहीं से मुझे प्रोजेक्ट का आइडिया आया है कि क्यों ना एक ऐसी डिवाइस बनाई जाए कि जो लोगों की हेल्प कर सके इंसानियत के लिए। क्योंकि मैंने अक्सर देखा था रोड एक्सीडेंट्स होते हैं तो एम्बुलेंस बड़ी देर में पहुंचती है और इतने में, क्योंकि एक मिनट कीमती होता है, तो इतनी देर में लोगों की मौत वाक़ई हो जाती है। तो मैंने कहा कोई ऐसी डिवाइस हो जो लोगों की हेल्प करे। तो मेरा एक पहले इनिशियल आइडिया था, फिर मैंने इस पर प्रोसेस किया और इसके मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म किए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये डिवाइस काम किस तरह करती है। सबसे पहले ये है कि ये डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस है और इसमें जो है फंक्शनैलिटी एक एम्बेडेड सिस्टम सब्जेक्ट है जो मैंने पढ़ा था, उसके मुताबिक हमारे टीचर से बहुत अच्छे, तो उन्होंने हमें इसके बारे में, सर वकार अजीम उनका नाम है, लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी से मैं उनका बहुत अच्छा शागिर्द भी रहा हूँ। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे इसकी ट्रेनिंग दी और मैंने फिर जब ये प्रोजेक्ट बनाया और इसमें कमाल हासिल किया, तो इस प्रोजेक्ट का बेसिक मकसद ये था कि लोगों को मैं बता सकूँ कि मैंने कोई डिवाइस बनाई है। तो अब इसमें काम ये कर रहा है ये प्रोजेक्ट कि जैसे ही आपकी गाड़ी फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद रोड पे आप जा रहे हैं तो आपका खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है वहाँ पे, तो क्या होता है कि एम्बुलेंस को आते आते काफ़ी टाइम हो जाता है, तो इतने में बंदे की मौत वाक़ई हो जाती है। तो मेरी डिवाइस ये काम करेगी कि जैसे ही आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो पहले तो ये बात ये चेक करेगी कि ड्राइवर सेव है या नहीं। अगर ड्राइवर सेव है तो लोकेशन फैमिली को सेंड नहीं होगी, अगर ड्राइवर सेव नहीं है तो लोकेशन सेंड हो जाएगी। यानी कि ये गाड़ी के अंदर लगेगी ये डिवाइस और वहाँ से पता चलेगा कि अल्लाह ना करे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, ड्राइवर सेव है कि नहीं। जी बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि इसके अंदर एक GSM लगा हुआ है, उसके अंदर सिम डलती है और सिम में हमने नंबर स्टोर करवाए हुए हैं जो मुख्तलिफ फैमिलीज़ के नंबर्स होंगे और अब वो आप ख़ुद भी अपडेट कर सकते हैं अपने मोबाइल से कि यार मैंने ये एमरजेंसी नंबर ऐड करवाना है, ये अपडेट करवाना, डिलीट करवाना, तो आप उसके मुताबिक वो नंबर जो है वो ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ये तो मेरा इनिशियल आइडिया था। फिर मैंने इसको बड़े लेवल तक ले गया, मैंने एक टीवी में इंटरव्यू भी दिया तो उसमें ये बताया गया कि इस आइडिया को आप आगे लेके जा सकते हो। तो मैंने इमेजिन कप एक बहुत बड़ा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से करवाता है, मैंने उसमें हिस्सा लिया तो मेरा उसमें भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्ट हुआ और वहाँ से मेरा आइडिया फिर और एक्सपेंड हुआ। तो वहाँ पे जजेस ने मुझे कहा कि आप इस आइडिया को आगे लेके जाओ। फिर मैंने इस आइडिया पे काम ये किया कि मैंने इसके अंदर 2-3 फंक्शनैलिटीज़ और ऐड कर दी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप
आपकी कार स्नैच हो जाती है, आप इस्लामाबाद रोड पे हैं, तो आपको सिंपली ये डिवाइस ये काम करेगी कि आपने सिंपली इसका बटन दबा देना है और गाड़ी से बाहर निकल आना है। आप जैसे ही गाड़ी से बटन दबा के बाहर निकलेंगे तो आप उस बंदे को वो गाड़ी दे देंगे, क्योंकि लेडीज़ का अक्सर जिस तरह मोटरवे आपने हादसा सुना होगा। हाँ जी, वो मोटरवे का एक ज़्यादती केस हुआ था। अगर ये डिवाइस उस गाड़ी के अंदर लगी होती तो जैसे ही वो आए थे उस गाड़ी के पास, जो चोर थे, डकैत थे, तो उसी वक्त ये गाड़ी ने अलार्म कोई ऐसा बजाना था या उन्होंने बाहर आ जाना था। जी, उस टाइम अगर ये डिवाइस अगर मेरी वहाँ पे होती या लगी होती तो वो लेडीज़ ये करती कि सिंपल ये बटन को दबा देती और गाड़ी को छोड़ देती। इससे ये होना था कि उसकी फैमिली वालों को तो पता चल ही जाना था, क्योंकि फैमिली वाले जल्दी पहुँच जाते हैं रैदर देन के रेस्क्यू वाले। अब ये है कि मेरी डिवाइस तो ये काम कर रही है कि इसमें तो मैं रेस्क्यू वालों का काम ख़त्म कर रहा हूँ कि वो पहुँचेगी और पीछे एक एडमिन बैठा होगा, लोकेशन पकड़ेगी, आधा घंटा पौना इतना लग जाता है। मेरा काम ये है कि अगर इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे देखा जाए तो इसमें नंबर वो स्टोर करवाए जाएँ जो हमारी रेस्क्यू 1122 के हैं। इसमें वो नंबर स्टोर करवाएं तो डायरेक्ट उनको वो लोकेशन जाएगी और हमारी जो आमद है वो भी कम होगी। और कार स्नैचिंग, एक तो ये मसला हल कर रहा हूँ मैं, और दूसरा एक्सीडेंट प्रॉब्लम्स हैं जो वो सॉल्व कर रहा हूँ, और तीसरा अगर आपकी गाड़ी खाई में गिर जाती है या आग लग जाती है तो उसकी भी लोकेशन आपकी जो है वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म को सेंड होगी। अगर गाड़ी अल्लाह ना करे खाई में जाती है या गाड़ी में कोई आग लग जाती तो फिर जितने भी नंबर इस सिम के अंदर ऐड होंगे उन सबको लोकेशन जाएगी या सिर्फ आपकी फैमिली को ही? जी, वो हम आप पर है कि आपने कितने नंबर इसमें रजिस्टर करवाने हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे 3 नंबर इसमें रजिस्टर हों और तीनों को लोकेशन जाए तो वो मैं खुद अपनी तरफ से सेटिंग कर सकता हूं मोबाइल से। ये मोबाइल के साथ वाईफाई ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा और ऑटोमेटिकली हम अपने मोबाइल से पहले इस डिवाइस को कन्फिगर करेंगे। कन्फिगर करने के बाद जब ये हम गाड़ी में लगा देंगे, सिंपली USB केबल लगेगी और इसको 12 वोल्ट चाहिए होते हैं इस डिवाइस को ऑन होने के लिए, तो आप लगा सकते हैं। और इसमें सिंपली ये है कि अगर आपने गाड़ी का ये काम नहीं करवाना तो इसमें मैंने एक बटन रखा हुआ है कि डिवाइस वर्क ना करे तो आप सिंपली इस बटन को ऑफ़ कर दें और ये डिवाइस आपकी काम नहीं करेगी। अगर आप चाहते हैं तो आपको सिर्फ इस सिम के अंदर SMS पैकेज चाहिए होगा। आपने सिम के अंदर SMS पैकेज करना है और आपकी पूरा जो महीना है वो सेव गुजर जाएगा। 70 रुपीज़ लगेंगे और ये मैंने एक डिवाइस सेल भी की है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके ऊपर कितनी कॉस्ट आती है और आगे ये सेल कितने की होती है, और अभी तक किसी गाड़ी के अंदर आपने लगाई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने होंडा सिविक के अंदर इसको टेस्ट किया था, लगाया था और प्रॉपर इसकी एक वीडियो बनाई थी और मार्केटिंग के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारा अच्छा एक्सपीरियंस था। तो अब ये है कि इस डिवाइस पे जो मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो 15,000 है, 15,000 रुपये के लगभग। और अगर मैं ये एक बड़ी कंपनीज़ के साथ इंटीग्रेट हो जाता हूँ, होंडा जिस तरह है और बड़ी कार कंपनीज़ हैं उनके साथ मैं इंटीग्रेट हो जाता हूँ, तो ये डिवाइस पाकिस्तान में लाखों करोड़ों को भी बेच सकती है। जी, इस डिवाइस पे जो मेरा जो टोटल ख़र्चा हुआ है वो 25,000 तक मेरा ख़र्चा है इस पर। और अगर ये मेरे साथ बड़ी कंपनीज़ पाकिस्तान में होंडा, सिविक और बहुत सारी दूसरी कंपनीज़ हैं, अगर वो मेरे साथ इंटीग्रेट हो जाती हैं तो इसमें पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा और पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान बन जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो मेरी ये मोटिवेशन है इंशाल्लाह। अच्छा, ये आपके अब्बू हैं? जी, ये मेरा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल, आपको कैसा लग रहा है कि आपके बेटे ने माशाल्लाह कितना अच्छा प्रोजेक्ट तैयार किया है, और आपको इनके ऊपर फ़ख्र तो होगा क्योंकि यूनिवर्सिटी में अक्सर बच्चे जो होते हैं वो फ़ीसें भी माँ बाप की ज़ाया कर देते हैं और बड़े मसले मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। तो आपका बेटा माशाल्लाह बड़ा टैलेंटेड है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत अच्छी तरह पढ़ा है जी। मैंने इसे पढ़ाया है, बहुत मेहनत से पढ़ाया है, और ये इसने प्रोजेक्ट बनाया है, ये बहुत अच्छा पढ़ाया है इसने। मैं इस पर बहुत खुश हूँ और मेरा इसने साल बुलंद किया फ़ख्र से। इंशाल्लाह ये आगे चलेगा पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान बनेगा इंशाल्लाह। मैंने एक दूसरी डिवाइस बनाई कि अगर आपके घर में फॉर एग्जांपल कोई चोर आ जाता है तो ये घर में एक हिडन कैमरे की तरह काम करेगा कि ये जहाँ पे भी लगी होगी इसके बंदे से आगे से जो भी बंदा गुजरेगा तो ये घर में एक अलार्म जनरेट कर देगा। इसका मतलब ये होगा कि आपके घर में कोई छत पे आ गया है, या इसको आप दरवाजे के ऊपर लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा टैलेंट या कोई मोटिवेशनल स्टोरी है तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपके पास, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और अगर कोई इनसे डिवाइस ये परचेज़ करना चाहता है तो इनका जो नंबर है वो मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा, वहाँ से इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।